तो 51 शीट पे जो सेल सेल वाली एंट्रीज हैं वो सेल वाले क्वेश्चंस करते हैं और फिर आप उसको देखिए। सर हाँ सर मेरा भी सब्सिडरी बुक्स चल रहा है। अच्छा, समझ में आ रहा है? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुमको? यस सर आ रहा है। कहाँ तक हो गया क्वेश्चंस उसमें के? सर मेरी डबल कॉलम एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई है वहां तक। डबल कॉलम और कैश बुक? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और डेप्रिसिएशन वाले लेक्चर्स भी मैं उसके साथ कंटिन्यू है, हाँ, तो सेकंड क्लास तक वो भी देख लिया है। अभी तक तुमको उसमें कोई डाउट है? किसी से में पूछना है कुछ? नो सर, नो सर। ठीक है, आप जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है आरुषि, यस सर। आप एग्जिट करना चाहें तो आप जा सकते हैं। ओके थैंक यू सर। तो ये 8 क्वेश्चन लिया है सेल वाला। 1 अप्रैल 18 को मशीनरी 2 लाख की खरीदी है और हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया अप्रैल टू मार्च। ठीक है, 1 अक्टूबर अप्रैल 18 को खरीदी तो यहाँ पे ले लिया मैंने अप्रैल 1। बैंक हमने परचेज की 2 लाख रुपीज and then we depreciate it at 15% straight line every year on 31st March 21 को हमने बेचा है। ठीक है, तो पहले तो मैं अकाउंट कंप्लीट ही कर लेता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या तो बार बार ऊपर नीचे करने का टाइम बच जाएगा। तो बाय बैलेंस करी डाउन, ये 19 में हमारा बैलेंस जो है ये 2 लाख से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज द बैलेंस, ये हो गया। एंड देन दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बैलेंस उतर के यहाँ नहीं आएगा। This is 2019-2020. This is April 1 to balance brought down, that is of 2 lakh। ठीक है, अभी ये साल भी 20 तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज देयर, ट्वेंटी तक कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहेगा। ये भी सेम अमाउंट कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड सेम डन। फिर हम आगे नेक्स्ट ईयर 2020-21 इस साल हम यहाँ पे इस साल हमने एंड में मशीन को बेच दिया, तो ये तो बैलेंस उतार ही लेते हैं एज इट इज। ठीक है, और ये हमने इस दिन बेचा है ये हो गया। अब हमने 31 मार्च 21 को बेच दिया, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट से एक सॉल्व करके बता दूं विदाउट डिस्पोजल। तो मैंने यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया 2 लाख डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया मतलब हमने उसको बेचने के लिए निकाल दिया, अलग कर दिया। दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। तो ये हमारा हाँ सर मैंने इसमें तो प्रोविजन बाय बैंक और बाय लॉस ऑन सेल करके कर दिया। अच्छा देखते हैं एक वो भी है, मैंने कहा विदाउट डिस्पोजल में होगा वो उसको उसकी बात हम करते हैं। तो अभी तो मैं विद डिस्पोजल अकाउंट कर रहा हूँ, तो अभी मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ ना जो तुम कह रही हो वो मेथड भी मैं करूंगा, लेकिन पहले एक मेथड कंप्लीट कर देता हूँ। ये हमारा डिस्पोजल अकाउंट के हिसाब से ये अकाउंट बन गया। ठीक है, ये हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर। अब हम प्रोविजन मेथड में आते हैं। डेप्रिसिएशन हम 15% लगाएंगे। 15% मतलब 30,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन मेरा 18-19 को लगेगा 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को 18-19 को मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया।
यहाँ पे मैं लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना लगाएंगे 30,000, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 18 19 पे भी हम इसको बैलेंस करी डाउन कर देंगे, दैट इज 30,000, ठीक है। ये हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये अकाउंट मेरा क्लोज। फिर नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1920। 1920 में भी फिर मैं, अच्छा 1920 में सबसे पहले अप्रैल 1 को बैलेंस आएगा, अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस 30,000 का बैलेंस है। एंड देन आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिर 30,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 60,000। Now this 60,000 I will carry forward to next year. ये मेरा carry down करके 60,000 आ जाएगा। ये हो गया 1920। Moving to next year 2020 21। ये हमारा लास्ट ईयर आ गया, जिस साल हमने मशीन को बेच दिया, इसे लास्ट ईयर। तो सबसे पहले तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और फिर हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया और 30,000 हमने इस साल का भी डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने 31 मार्च 21 को बेचा, तो 21 का भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। अब ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है, दिस डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 टू मशीनरी डिस्पोजल। This is how it is to be done. ये यहां तक हमारा ये अकाउंट कुछ ऐसे बनेगा। यस सर। ठीक है, ये चीज हमारी कुछ ऐसे यहाँ तक अकाउंट ये बन गया। एंड देन ये आपको यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये मैंने कैसे बनाया। एंड दिस द पर्पस इज कि ये, मैं एक सेकेंड इसको कंप्लीट ही कर लूँ ना, आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने इसमें क्या किया है। लाइन थोड़ी सी अलग होगी। ये 90,000, दिस इज द अकाउंट इज डिस्पोजल। अब मैं डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूँ, मशीन टू डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किस दिन बनेगा? ये उस दिन बनेगा जिस दिन हम एसेट को बेच रहे हैं, बस उसी दिन बनता है। तो ये दिस विल बी मेड ओनली ऑन दैट डेट। तो इसमें हमने एंट्री क्या की, मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी। तो ये मशीनरी का बैलेंस हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी करके ट्रांसफर किया। तो मशीनरी डिस्पोजल के डेबिट में टू मशीनरी, इतना मशीनरी कितने की 2 लाख रुपए। फिर डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हम प्रोविजन ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन। प्रोविजन कितना हम ट्रांसफर करेंगे 90,000 का। अब ये डिस्पोजल अकाउंट मुझे क्या बता रहा है? डिस्पोजल अकाउंट मुझे बता रहा है कि जो मशीनरी हमने बेची वो खरीदी 2 लाख की थी और जिस दिन बेची उस दिन तक का डेप्रिसिएशन 90,000। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई आयुष इसकी मशीनरी की? सर 1,01,000। 1,10,000, ठीक है। यस सर। 1,10,000 उसकी बुक वैल्यू। तो ये 1,10,000 बुक वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने बेच दिए हमने? लॉस ऑफ 5,000, 5,000 की लॉस हो गई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय लॉस ऑन सेल, दैट इज 5,000। ये 5,000 का उस पर हमको लॉस हो गया।
तो ये जो है क्या नाम आयुष और बाकी बच्चे, जब हम लोग बेच रहे हैं तो ये 1 लाख 2 लाख 1,10,000 हमारी बुक वैल्यू आई, 10,000 का लॉस हो गया, तो हमने कितने बेचा होगा? 1,05,000 में। ये डिस्पोजल अकाउंट, ये समझ में आया तुमको आयुष? Yes, sir. और किसी को कोई इसमें डाउट? नो सर। दूसरा, अगर मैं प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाता तो मैं क्या करूंगा? प्रोविजन का जो बैलेंस, उस एसेट का जो बेचा उसका जो डेप्रिसिएशन है वो मैं मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो जो उसके अंदर यहाँ पे मुझे 2 लाख और 90,000 का बुक वैल्यू दिखा रहा था 110, वो यही अकाउंट मुझे 1,10,000 बैलेंस दिखाने लगा, यही दिखा। अब ये अब मैंने प्रोविजन आ गया और यही बाकी एंट्री सारी सेम है, बाकी एंट्री यहाँ हो जाएंगी, इसी अकाउंट में जाएगी। दैट्स इट, हो गया। तो प्रोविजन अकाउंट और ये मशीनरी अकाउंट में सारी एंट्रीज है। तो ये दो तरीके हैं, दोनों ढंग से हम कर सकते हैं। आज तक तुमने यही वाला तरीका किया होगा ना मशीनरी अकाउंट में? यस सर। ठीक है, ऐसा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये दो ढंग से हम सेल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, विद डिस्पोजल। और मेरे स्टूडेंट्स को दोनों आना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ बच्चों से, कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये आता है, हमें ये नहीं आता। या नहीं, आपको क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोले तो आप डिस्पोजल बना लो, डिस्पोजल बनाने को नहीं बोले तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो आपको दोनों आना चाहिए। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको दूंगा जो आपको सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, ऐसा भी आएगा क्वेश्चंस में। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें आपको सिर्फ जिस साल सेल किया उस साल का अकाउंट बनाना है, बाकी नहीं बनाना। ऐसे क्वेश्चंस हैं और वो आपको करने हैं, ठीक है? तो कोई चीज आपको पूछनी हो तो पूछिए मेरे से। No, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। है ना? अब आप लोग कंप्लीट कर सकेंगे इन क्वेश्चंस को? Yes, sir. 51 शीट अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो 51 शीट को आप कंप्लीट कर लीजिए। और 8th क्वेश्चन मैंने कराया है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस और है, तो मैं नेक्स्ट शीट के अंदर इसमें के थोड़े से क्वेश्चंस और दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आपको बैठ जाए दिमाग के अंदर। इज दैट ओके? Yes, sir. एनी अदर क्वेरी? ये सारा शीट कंप्लीट कर लें, फिर कल मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जिसके अंदर हमने 2-3 एसेट्स है, उसमें कोई एक एसेट बेची है, वो भी हम लेंगे। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जिसमें सिर्फ आपको ईयर ऑफ सेल या सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, जिस साल बेची मशीन, पूरा नहीं बनाना 3-4 साल, कैसे एक ही साल, वो भी हम करेंगे। तो बस उसके बाद ये हमारा प्रोविजन फॉर एंड रिजर्व बचेगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है आपको? नो सर।